देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक़्त मेरी नज़र में डॉक्टर जयशंकर जो है वो काफ़ी बिज़ी हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली रशिया के दौरे से आए हैं वो। हम्म। लेकिन इस रीजन के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि जो कैंप हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं, आगे-पीछे हो रही हैं चीज़ें। अमेरिकन्स भी जो हैं वो थोड़ा-सा अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी आजकल वो किस्त देने वाले हैं। और सुना है जिस तरह यहाँ पे मैं जिस तरह अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूँ कि वो अब थोड़ी-सी अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही है। थोड़ा-सा वो जो पहले समझते थे कि हमने सारे एग्स जो हैं वो भारत के बास्केट में डाल दिए हैं और या फिर भारत ने हमें सैटिस्फाई नहीं किया, तो ये यहाँ थोड़ा रीशिफ्ट हो रहा है यहाँ पे आजकल। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद एक चेंज आएगी यहाँ पे। इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत है उसमें बड़े काफ़ी सवालात हैं। इसके बाद अगर रिपब्लिकन आते हैं तो फिर बिल्कुल ही चेंज आएगी, पेंटागन स्ट्रांग होगा, फॉरेन पॉलिसी को दोबारा रिविजिट किया जाएगा। उसी हवाले से अफगानिस्तान का चाइना की तरफ जो झुकाव है, मेरे ख्याल में एक तो डॉक्टर जयशंकर साहब जो चाबहार के बारे में जो वहां पे गए हैं, और दूसरा इस वक्त ईरान दुनिया के अंदर अपना एक बहुत बहुत ऑलमोस्ट, जिस तरह आपने देखा होगा अगले दिन उन्होंने एक जहाज जो है, बहरी जहाज जो शिप है उसको भी कैप्चर किया है, और जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही है, हिजबुल्लाह को कमांड कर रहे हैं, हमास को देख रहे हैं, हूती यमन में देख रहे हैं, तो ईरान बहुत स्ट्रांग है। पिछले दिनों में जब से अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईरान ना सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस इराक में बढ़ा, सीरिया में बढ़ा, लेबनान में बढ़ा, फलस्तीन में बढ़ा, यमन के अंदर, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब का विजिट जो है बड़े सही मौके पर है, जबकि ईरान रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और दूसरा, आज की दूसरी जो खबर ये थी कि भारत के एक सेकंड। जी जी सर सर। भारत के इस वक्त नेवल चीफ साहब जो है वो नेवी के हवाले से मेरे ज़हन में बात आई जब मैं रेड सी की बात कर रहा था, तो वो सऊदी अरेबिया से वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर है और वो उनके साथ बात। देखें, लोग इन चीजों को ज्यादा माने नहीं देते, लेकिन जब भारत ने अपने 4 शिप जो है, अपने डिस्ट्रॉयर जो है वो रेड सी में भेजे हैं, तो ये सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये उसी की बदौलत है, क्योंकि भारत ने वहां प्रूव किया कि दे नॉट ओनली कैन प्रोटेक्ट देयर ओन ट्रेड रूट्स, दे कैन प्ले अ वाइटर रोल इन द रीजन। तो ये वो जो 4 शिप वहां भेजे थे उसका भी जो फायदा है वो सामने नजर आ रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और डॉक्टर जयशंकर साहब, और दूसरा इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल माइलेज वो गेन कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए और कर रहे हैं वो। दूसरा, वहां पे मंदिर का इफ्तिताह करेंगे मोदी साहब, बड़े दिन करीब बिल्कुल। उस पे। बल्कि सर मैं एक चीज आपको दिखाने के लिए ढूंढ रही थी, सॉरी वो कुछ गलत प्रेस हो गया और इतने लगा मैं जैद हामिद साहब ने बड़ा जहर उगला है। उन्होंने कि जी वो सऊदी अरब क्यों जो है वो डेलीगेशन गया था भारत का। मैं आपको एक सेकंड अगर आप देंगे तो मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। सर ये इस किस्म की बातें करते हैं। इससे सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे। वो भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल, मैं उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। टर्की के अंदर आपने जो वो चर्च था जो आपने लेकर अब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहां मैं अभी 6 महीने पहले वहां से होके आया हूं, वहां अंदर सारे गोरे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद के अंदर बंदा? और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, आप इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है,
इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल, आपके साथ कोई काम नहीं किया जा सकता। आप हर चीज को पकड़ के मजहब के साथ ले जाते हैं। लेकिन सर और कोई कंट्री नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान से ही हालत जाती है। नहीं, उसकी वजह क्योंकि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। और दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने कसम खा ली है कि हमने मजहब को कारोबार ही रखना है, इसको खुलने नहीं देना, क्योंकि कारोबार ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है ये। और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों को पता नहीं, मौलवी साहिबान को, मैं रिलीजियस अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है इज्तिमा और इज्तिहाद। उसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ अपने रिलीजन को वुसअत देते जाओ, खोलते जाओ। जब मजहब आया, हमारा मजहब आया था, जो चीजें जब बनाई गई थी, उस वक्त जहाज नहीं थे, उस वक्त ट्रेनें मौजूद नहीं थी, उस वक्त सेल फोन, उस वक्त फैक्स मशीनें, सेल फोन, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो अब मेरी नजर में तो जिस तरह ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं, इनको तो 6वीं सदी में चले जाना चाहिए, नहीं गारों में रहना चाहिए, इनको तो गारों में रहना चाहिए जाके। फिर मेरी नजर में इनको ये नहीं, भारत जी स्मृति ईरानी वहां पे गई है, 1,75,000 इंडियन ने जाके वहां पे हज करना है, थोड़ा नंबर है। और दूसरा वो गई है, हरमैन के पास गई है। और दूसरा ठीक है, मेरे ख्याल में तो वो मक्का भी चली जाए तो कोई हज नहीं है, लेकिन मक्का नहीं गई, वो मदीना गई है। मेरी नजर में तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैंने इसके बारे में मेरे कई मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आरज़ू, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा जो भाई है सिख है, मैं उसको लेकर जाऊं, मैं हरम शरीफ लेकर जाऊं उसको। मेरा दिल कर, मेरे साथ सऊदी अरबिया कई दफा उसने कहा यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं जद्दा रहूंगा, तुम जाके उम्रा करना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी क्योंकि मैं उसके साथ हरमंदिर साहब जाता हूं, मैं 2 दफा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब जा आया हूं। मेरी ख्वाहिश है मैं उसको भी साथ लेकर जाऊं। और मैंने इसके बारे में पूछा है लोगों से जो कुछ शऊर रखते हैं, उन्होंने कहा ये मजहब नहीं रोक रहा, इंसान रोक रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन सर सऊदी अरब तो खैर चेंज हो रहा है, उन्होंने तो वेलकम किया है जब गई। मैं तो कहता हूँ उनको हरम शरीफ में भी जाना चाहिए था, खाना काबा भी जाना चाहिए था। यार कैसी बातें करते हो। बिल्कुल। अच्छा, उनका ईमान इतना कमजोर है या हमारा मजहब इतना कमजोर है कि किसी के जाने से खराब हो जाएगा? यार कैसी बात है। मैं तो मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता, चर्चों में भी जाता हूँ, मैं सिनेगाग, अपने जो मेरे जूइश दोस्त हैं उनके साथ जाता हूँ सिनेगाग्स में। मेरा ईमान इतना कमजोर है कि कहीं जाने से मेरा ईमान खराब हो जाएगा। और दूसरा यही आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है आरजू, आपका मजहब जो कुछ भी हो, आपका जो कुछ भी बिलीफ हो, दैट इज योर पर्सनल मैटर। बिल्कुल ऐसे ही। उसको मेरे ऊपर इन्फोर्स ना करें। ये जो बार बार आप हर दफा रोजाना कहते हैं कि जी हमारा मजहब सच्चा, ये किसी को नहीं पता कि किसका मजहब सच्चा है। खुदा रहा इससे बचें, रोकें इस चीज से। वैसे मैं जाती तौर पर एक्सट्रीम मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने अभी तक दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं किया सिवाय झगड़े और लड़ाइयों।